हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 14वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 106 नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तुलनात्मक राजनीति का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु जो था वो तुलनात्मक राजनीति का सबसे पहले जो है विचार प्रस्तुत किया था। 107 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी का आत्मकथा जो था उसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जा रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, यह किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेफसर ने। ठीक है, जेफसर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था इस कोटेशन को कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया था तो उसी समय हमें भी स्वतंत्रता भी दी थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, हेगल और ग्रीन सहमत नहीं है। तो किससे सहमत नहीं थे? 4 कूट इसमें दिया गया है, तो सही कूट का मिलान करना है आपको। सहमत नहीं थे तो राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय में सहमत नहीं थे, तो ये बिल्कुल सही सत्य है। ठीक है, राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में तो ये गलत है, इससे वो लोग सहमत थे। ठीक है, तीसरा है व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में, तो ये भी गलत है, इसके भी पक्ष में थे वो लोग। और इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में, तो इसके विषय में वो लोग सहमत नहीं थे। ठीक है, तो एक और चौथा जो है दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें से आपका कोट नंबर भी सही हो जा रहा है कि पहला जो है राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय में सहमत नहीं थे हेगल और ग्रीन, और इच्छा को राज्य के आधार मानने के विषय में इससे भी सहमत नहीं थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है। तो कौटिल्य के अनुसार जो है राजा का मुख्य कार्य जो बताया गया है वो विधि को लागू करना राजा का अधिकार बताया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु जी का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण ए। ठीक है, तो उसका जो है कौन सा सही उपयुक्त कथन होगा इसको आपको बताना है। तो कथन में कहा गया है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। और कारण में दिया गया है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर तो सही हैं। अब देख लीजिएगा कि ए जो है आर की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है, परंतु दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत तो राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या करता है। ठीक है, तो आप कूट नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक है कि पहला जो सेंटेंस है पढ़ने के बाद बीच में और परंतु या एवं लगा करके अगर ये वाक्यांश पूरा हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगर वाक्यांश पूरा नहीं होता है, उसमें कुछ सामंजस्य नहीं मिलता है, तो ये व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं हर जगह फॉलो हो।
तो निश्चित तौर पर जहाँ बहुत मतलब जगह इस क्वेश्चन में जो है ये मिल जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, स्मृति के लेखक कौन है? तो स्मृति जो पुस्तक थी वो मनु द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। कौटिल्य का था क्या था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। और व्यास का क्या था? महाभारत था। ठीक है, और कामंदक का एक पुस्तक था, कामंदिक नीतिसार। ठीक है, कामंदिक नीतिसार। ठीक है, कामंदिक नीतिसार जो था वो राज्य शास्त्र से संबंधित था। ठीक है, और ये जो पुस्तक था कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था उसका जो है संदर्भित ज्ञात करता था। ठीक है, कामंदिक नीतिशास्त्र। तो इन चारों बुक को याद रखिएगा। इनके पुस्तक बहुत पूछे जाते हैं। तो कामंदिक नीतिसार, मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, व्यास महाभारत। ठीक है, तो चारों पुस्तकों को याद रखिएगा। 114 नंबर प्रश्न है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है? तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मोंटेस्क्यू ने दिया था, आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन राल्स ने। 116 नंबर प्रश्न है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? यहाँ पे खाली स्थान है, आपको भरना है। तो राज्य के विकास में मुख्य भूमिका रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, फिर आर्थिक गतिविधियों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। एक क्रम याद रहना चाहिए, क्रम के अनुसार ही जो है ये बनाया गया है। क्रम इधर उधर होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले रक्त संबंध यानी मानव मानव में संबंध। ठीक है, फिर धर्म का संबंध। ठीक है, मनुष्य है तो किसी धर्म का उसमें भी संबंध स्थापित करना। फिर धर्म के बाद आ जाती है शक्ति। ठीक है, कि वह व्यक्ति किस धर्म का है, शक्तिशाली है कि नहीं है, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद करा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब शक्ति उसकी परख ली जाती है तो राजनीतिक चेतना, मतलब उसमें राजनीति की जागृति कितना है, उसके पास ज्ञान क्या है। ठीक है, फिर अंतिम में जो है आर्थिक गतिविधि देखी जाती है। ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी का क्या नियम है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकासवादी सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। 118 नंबर प्रश्न है, किसने कहा संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, तो ये कहा था एडी लिंडसे ने। ठीक है, एडी लिंडसे ने, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो यह कथन किसका है? तो ये लास्की द्वारा कहा गया था। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में स्टेटमेंट दिया था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है,
अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत जो किया था वो ऑस्टिन ने किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टिन ने कहा था कि अधिकार से अछूता व्यक्ति अपने विकास को जो है अछूता कर देगा, इसलिए उसके लिए कानूनी सिद्धांत बनाया जाए और सबको महत्वपूर्ण बराबर समान अधिकार देने की प्रयास किया जाए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहे इसमें महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, आप लोग देखें। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।